गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, यह पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। प्लीज कैरी ऑन। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई, बैठिए। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री, ऑनरेबल मेंबर इज ऑलवेज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। दूसरी बात कही गई नहीं हो सकता है जी, प्लीज। दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं। अध्यक्ष जी, सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो, लेकिन बहुत कहा गया तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए, 2008 में अडानी परचेजेस बुनियो कोल माइंस इन इंडोनेशिया एज इट्स फर्स्ट ओवरसीज परचेज। 2008 में किसकी सरकार थी? उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 यूपीए रूल। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अडवाणी ग्रुप अक्वायर्ड द कार्माइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। 2010 यूपीए रूल। अडानी अनाउंस्ड ए 1.65 बिलियन डील विद द इंडोनेशियन गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप रेल एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 2010 में अधीर बाबू आपकी सरकार थी ना? अच्छा, आपनी बोशन नहीं, अभी कैसे बोलेंगे? अच्छा ठीक, बैठिए। आप केवल चेयर माने, केवल चेयर प्लीज। 2011 में यूपीए रूल में अडानी बाइज गदेली माइन एंड एबॉट पॉइंट पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर, क्या हम मान के चलें कि मनमोहन सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इनको खदान मिल रही थी? क्या मतलब है इसका? भारत के उद्यमी बाहर जाकर काम करें, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे मालूम है सर, उनको परेशानी होती है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गई है, यह उनको परेशानी होती है इंग्लैंड को छोड़कर, तो वो पूरी खुंदक। और दूसरी बात है सर, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत में मेड इन इंडिया वेपन बनते हैं, और वेपन बनते हैं तो 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और कमीशन डील व्हील बंद हो गया है। तो उनकी परेशानी होती है सर, क्योंकि उनकी सरकार में तो जब देखिए तो डील है, उसमें व्हील है और फिर कमीशन है, और मामा है सर। हाँ, मामा भी है। मामा पर बहुत बोलना है, अभी मुझे बहुत बोलना है, मामा पर काफी बोलना है। तो सर, मुझे कहना आपसे यह है कि वहां मामा भी हैं, वहां जीजा भी हैं, वहां बहुत लोग हैं। मैं आऊंगा। सर, तीसरी बात मुझे कहनी है, इंग्लैंड ही नहीं सर, अब जरा देखा जाए इनका हिसाब। छत्तीसगढ़ सरकार में पारस स्टेट कैट बसन कोल ब्लॉक को इन्वायरमेंटल आपत्तियों के बावजूद क्लियर किया गया सर, और अब उसको एक्सपेंड किया गया है। अब वहां किसकी सरकार है सर? 2022 में क्या गया? इनकी सरकार है सर। मार्च 22 में सर, कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब राजस्थान देखिए सर, यहां तो और जोरदार है सर। 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप आने 5-7 वर्षों में करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये जो इतनी बड़ी राशि राजस्थान में लगाई जा रही है, तो वहां भी कुछ व्हीलिंग डीलिंग हुई है क्या? क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? अब देखिए सर, आप तो खामोश रहिए प्लीज। अब सर देखिए, केरला में सर, केरला तो और कमाल की बात है सर। वहां पर विजयनम जो पोर्ट है, वो नया पोर्ट अडानी पोर्ट के नाम से वो शुरू हो रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी की गई है, और प्रोजेक्ट्स अमाउंटिंग टू 21,000 करोड़। तो क्या केरला, क्या छत्तीसगढ़, क्या राजस्थान, क्या बंगाल, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है सर। मेरी बात समझा जाए, भारत के उद्यमी क्यों नहीं आगे बढ़ने चाहिए?
सवाल यह है ईमानदारी से बढ़ाए जा रहे हैं या डील या व्हील के साथ बढ़ाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती और बढ़ाती है सर, और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है। इसलिए उनको परेशानी है, इसलिए परेशानी है उनको। सर मुझे तो इसलिए सर अब थोड़ा मामा की बात कर ही ली जाए सर। थोड़ा बोफोर्स वगैरह के मुझे विस्तार से देखने का अवसर मिला था, और 2G घोटाला चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर, विपक्ष के रूप में भी और 2 विभागों के मंत्री के रूप में भी सर। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था, और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा सर। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर कि बाकी तो चीजें इन्वेस्टिगेशन में थी सर, बाकी चीजें कोर्ट की कार्रवाई हुई सर, लेकिन मामा जी को 2 स्तरों पर सहयोग किया गया सर। मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर, ये कमाल हुआ सर। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं, अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना, जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन सर मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं सर, जिस तरह से उनकी सरकार ने मदद की सर। कोतरोकी साहब भागे, कोलालमपुर में अपील लेट फाइल किया गया, वहां से चले गए अर्जेंटीना सर, वहां भी कार्रवाई में देर किया गया, फिर वो भाग करके इटली चले गए। तो सर वो भाग गए इटली। रूडी जी, इटली काफी सुरक्षित जगह है परिवार के लिए, मालूम है ना आपको? हाँ, काफी सुरक्षित जगह है। लेकिन सर सबसे तो शर्मनाक बात हुई सर कि लंदन में जो कमीशन का पैसा था सर, वो बैंक अकाउंट में जमा था, और जमा था तो वो ब्रिटिश सरकार ने उसको इंपाउंड कर रखा था। उस समय के कानून मंत्री ने भारत सरकार के एडिशनल दत्ता साहब को लंदन भेजा, और क्या कहा ये मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ये लोग भी सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा कि उसमें उन्होंने कहा सर, कमाल की बात है सर। अरे आप तो ज्यादा क्या हम आपको बोलें, चलिए। सर वो जो उनका बहुत बढ़िया असर है कि द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल टोल्ड द बैंक दैट he has got the authorization of the government of India to convey that nothing is pending against Mr. Kotoroki and the amount be released. और ये पूरा ईमेल में है सर मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं रख दूंगा। तो आप भगाने में मदद करते हैं, आप उनका पैसा छुड़ाने में मदद करते हैं, और भेजने वाले कौन थे उस समय के? स्वनाम धन्य माननीय कानून मंत्री हंसराज जी। मैं सब सदन के सामने बोल रहा हूं। तो सर ये इनकी सर क्या, एंड सर एक बात मैंने कल हल्के से कहा था, ये आरोप किसने लगाया? जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है। बेल पर है वो लगा रहा है, उनकी माताजी बेल पर है, और उनके बहनोई साहब बेल पर है। और वो केस क्या है? वो केस है कि 50 लाख में आपने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली। ये सही बात बोल रहे हैं। और सर ये सर मैं बोल रहा हूं, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेशनल हेराल्ड के मामले में सर, नेशनल हेराल्ड, अरे आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, छोड़िए सर। नेशनल हेराल्ड के मामले में सर आप ध्यान रखें सर,
कि एक आजादी के आंदोलन का अखबार था, उसके शेयर गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू जी, टंडन जी सब लोग रखे थे सर। एक रात उसके सारे को बेच दिया गया यंग इंडिया को। यंग इंडिया के ओनर कौन कौन थे? माता जी और पुत्र जी और मोतीलाल वोरा जी सर। और उसको जो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यहां पर आया तो उस लोन को राइट ऑफ कर दिया गया। और क्या मतलब हुआ कि राहुल जी और उनकी माता जी के कंट्रोलिंग शेयर के यंग इंडिया को मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ की भारी प्रॉपर्टी मिल गई। यह है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।